नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो खिराज-ए अकीदत और भावपूर्ण श्रद्धांजलि कि देश के जंतर मंतर पर इस देश का उज्जवल भविष्य जो कि धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए, और उसमें देश के कई नामी गिरामी उनके सपोर्टर जो कि सामाजिक क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी कर्तव्यशीलता को दिखाते हैं। मुद्दा बहुत बड़ा नहीं था, बस धर्मेंद्र प्रधान इस एक व्यक्ति का रेजिग्नेशन लेना था, राजीनामा लेना चाहिए था। केंद्र सरकार को ऐसा कौन सा डर है कि धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लेने से सरकार घबरा रही है। जिस बर्बरता और जिस क्रूरता से प्रदर्शनकारियों पर, इस देश के उज्जवल भविष्य पर, उन विद्यार्थियों पर, उन स्टूडेंट्स पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से उन्हें पीटा गया, जिस तरह से उन्हें घसीटा गया, मैं पुलिस विभाग से एक सवाल करना चाहता हूं। ऐ पुलिस वालों, क्या तुम्हें औलाद नहीं है? ऐ मिलिट्री फोर्सेस, क्या तुम्हारी संतान नहीं है? क्या तुमने बच्चे पैदा नहीं किए? क्या तुमने औलाद को नहीं जाना? ये जो बर्बरता तुमने दिखाई है, ये जो कायरता दिखाई है, इस देश के दलिंदर मोदी और ब्रिटिश शाह, इन दोनों के इशारों पर ये जो बर्बरता तुमने दिखाई, ये जो अत्याचार तुमने किए हैं, और उसमें तकरीबन 21 से 25 बच्चों का जो बलि गया है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। आज तुम सत्ता पर हो, सत्ता किसी की टिकी नहीं होती, सत्ता किसी एक की नहीं होती, सत्ता तो आती है, जाती है। जिस तरह से तुमने लोकतंत्र की हत्या कर दी, जिस तरह से तुमने लोकशाही को खत्म करके हुकुमशाही शुरू कर दी है, जिस तरह से तुमने अत्याचार की सीमा को पार करते हुए ब्रिटिश शाही इस देश में ला दी है, दमनशाही तुमने शुरू कर दी है। ऐ दलिंदर मोदी और ऐ ब्रिटिश शाह, देश तुमसे सवाल करता है। मैं एक भारतीय नागरिक हूं, ये मेरा राइट्स है, ये मेरी अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्ति के तहत मैं जिम्मेदारी से एक भारतीय नागरिक जो तुम्हें वोट देता है, जो तुम्हारी सत्ता को बनाता है, जो तुम्हें चुनता है, ऐसे मेरी तरह अनगिनत देश में कई नागरिक है, देश में कई वृद्ध है, देश में कई माताएं है, कई पिता है, उनकी संतानें जो उस जंतर मंतर पर अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रही थी, उस पे तुमने जो अत्याचार किया, और तुमने जिस तरह से संघ के लोगों को खाकी पैंट, सफेद शर्ट और उनके हाथ में लाठियां देकर भेजा है, जिस तरह से तुमने बजरंग दल के लोगों को भेजा है, जिस तरह से तुमने उन्हें जैकेट्स पहना है, उन्हें मिलिट्री का डुप्लीकेट ड्रेस दिया, और जिस तरह से तुमने हमारे बच्चों पर जो अत्याचार किया है, इसका बदला तुम्हें जरूर चुकाना होगा। ऐ दलिंदर मोदी, इसलिए तुझे औलाद नहीं है, इसलिए तुझे दर्द नहीं है। ऐ दलिंदर मोदी, अगर तुझे औलाद होती तो तुझे पता चलता कि देश में औलाद का दर्द क्या होता है। आज जिन माँ बाप के बच्चों की तुमने बलि ली है, देश सवाल करता है, वो माँ बाप की वो माँ बाप की बद्दुआ। ऐ दलिंदर मोदी और ऐ ब्रिटिश शाह, तुझे कभी चैन से तुम्हें रहने नहीं देगी। ऐ ब्रिटिश शाह, जिस तरह से तूने अपने बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बना के रखा है, याद रखना एक दिन तेरा बेटा भी उतनी ही दलिंदर और उतनी ही बेकार मौत मरेगा। ऐ ब्रिटिश शाह, ऐ दलिंदर मोदी, ये हमारे दिल की बद्दुआ है। जिस तरह से तुमने हमारे बच्चों पे लाठियां बांधी, उनकी हत्या की, उन पे बर्बरता दिखाई, उन पे क्रूर अत्याचार किए, देश तुमसे सवाल करता है। ऐ दलिंदर मोदी, ऐ ब्रिटिश शाह, तुम्हें जवाब देना होगा। ऐ दलिंदर मोदी, राजीनामा दो। ऐ ब्रिटिश शाह, राजीनामा दो। और देश के सबसे खराब आज तक के इतिहास का केंद्र का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अगर तेरी औलाद यहां मरती तो तुझे पता चलता। धर्मेंद्र प्रधान, राजीनामा दो। मेरी देश के नागरिकों से
इस माध्यम से अपील है, मैं एक भारतीय नागरिक, मेरी अपील है, जिस तरह से इस प्रदर्शनकारियों पर हुए अत्याचार को लेकर कल विपक्ष ने जिस तरह से आंदोलन किया दलिंदर मोदी के घर के सामने, और उस पे तुमने विपक्ष के नेता को लोकशाही की क्रूर हत्या करते हुए विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से तुमने घसीटा है, जिस तरह से तुमने प्रियंका गांधी को घसीटा है, जिस तरह से तुमने अखिलेश यादव को घसीटा है, ये अत्याचार, ये लोकशाही का दमन, ये लोकतंत्र की हत्या देश सहन नहीं करेगा। इस देश के नागरिकों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, मैं हाथ फैलाकर आपसे अपील करता हूं, आइए इस लोकशाही के हत्या को, लोकतंत्र की हत्या को हमें बचाना होगा, हमें लोकशाही बचाना होगा। इस देश में अगर रहना है, इस भारत में अगर हमें रहना है और भारत की एकता और अखंडता को अगर कायम रखना है, तो सबसे पहले इस देश के लोकतंत्र की हमें रक्षा करना है, और ये रक्षा करने की जिम्मेदारी हम भारतीय नागरिकों की है। मैं भारतीय, मेरी जिम्मेदारी, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरी जिम्मेदारी, मुझे लोकतंत्र बचाना है, मुझे लोकशाही को बचाना है। जिस तरह से दलिंदर मोदी और ब्रिटिश शाह ने हुकुमशाही शुरू की है, इस देश पे अत्याचार शुरू किए, ना ये हिंदू की आवाज है, ना ये मुस्लिम की आवाज है, न ये क्रिश्चियन की आवाज है, न ये बौद्ध की आवाज है, न ये ईसाई की आवाज है, ये देश की आवाज है। न मैं हिंदू, न मैं मुसलमान, न मैं क्रिश्चियन, न मैं बौद्ध, न मैं ईसाई, आई एम ओनली इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, ये मेरी भारतीय नागरिक की आवाज है। ऐ दलिंदर मोदी, ऐ ब्रिटिश शाह और ऐ भाजपा के अंधभक्त दलालों, जो तुम ये कमेंट करते रहते हो, अगर तुम्हारी औलाद मरती, तुम्हारे बच्चे मरते, तुम्हारे बच्चों पे अगर लाठियां चलती, तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अरे एक छोटा सा हादसा हुआ अंधभक्तों तुम्हारे बच्चों के साथ, तो तुमने जंगल उठा लिया, तब तुम्हें बड़ा दर्द लगा। और अब है अंधभक्तों, भाजपा के अंधभक्तों, भाजपा के दलालों, संघ के दलालों, संघ के अंधभक्तों, क्या अब तुम्हें दर्द नहीं लग रहा? जिन मां बाप के 21 से 25 बच्चे जिनकी बलि गई है, कभी उनके कलेजे को देखा है? कभी उनकी आह को सुना है? क्या दोष था उन मासूम बच्चों का? बस अपना हक मांग रहे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस तरह से क्रूरता, इस तरह से बर्बरता, यह अत्याचार ऐ दलिंदर मोदी और ऐ ब्रिटिश शाह और ऐ धर्मेंद्र प्रधान देश सहन नहीं करेगा। मैं एक भारतीय नागरिक हूं, जिम्मेदारी से अपील करता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं, आप तीनों ही अपने पद से राजीनामा दीजिए और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए। हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए। यह देश न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये देश न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, हम इंसान बनेंगे। न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, अरे इंसान की औलाद है, हम इंसान बनेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, आई एम इंडियन।